हेलो दोस्तों, जिंक्स के 19वें एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ पर मैं जिंक्स मंगा के चैप्टर 30 की कहानी को कवर करूंगी। तो चलो शुरू करते हैं। लास्ट चैप्टर में साथ में मूवी देखते देखते मजा मस्ती होने के बाद दोनों सो जाते हैं। सुबह उठते ही हमारा बेबी डॉन ब्रश कर रहा होता है और सोचता है कि आज दादी माँ को देखने जाना है, लंच के बाद जा सकते हैं। तभी वहाँ जोर से दरवाजा खोलते हुए जैक्योंग अंदर आ जाता है। बेबी डॉन थोड़ा सा घबराते हुए पूछता है, सर आप यहाँ क्यों आए हो? तभी जैक्योंग कहता है, मेरे बाथरूम में टूथपेस्ट खत्म हो गया था। हमारा बेबी डॉन अंडरवियर में था तो वो शर्माते हुए अपनी प्रॉपर्टी को छुपाने लगता है। तभी जैक्योंग कहता है, तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो? सब कुछ तो मैंने पहले ही देख रखा है। पिछले एक्शन के बाद से बेबी डॉन के अंदर जैक्योंग को लेकर जो डर लगता था वो अब कम हो गया है। वो उसे देखकर ब्लश कर रहा है। हमें यहाँ पर दिखता है कि डान का प्यार जैक्योंग के लिए बढ़ रहा है। डान जब जिम पहुँचता है तो वो देखता है कि कुछ लड़के बॉक्सेस उठा कर रख रहे हैं। तभी उनमें से एक डान से कहता है, हे डॉग डान, आओ तुम भी एक ले लो। ये एक लंच बॉक्स है जो देखने में काफी महंगा लग रहा है। उसमें खाने के लिए बहुत कुछ है और उसमें हेसुंग की फोटो भी लगी हुई थी। वो लड़का डान से पूछता है, डॉग डान, क्या तुम इस एक्टर को जानते हो? डान इसे नहीं जानता। वो लड़का बताता है कि वो हॉटेस्ट एक्टर में से एक है। वो यहाँ जैक्योंग ह्यूंग के साथ एक पर्सनल ट्रेनिंग के लिए आया है। डान थोड़ा सरप्राइज था कि मिस्टर जू पर्सनल ट्रेनिंग सेशन भी देते हैं। वो लड़का कहता है, वैसे तो वो नहीं देते, हैसुंग को शूट में कुछ एक्शन सीन करना है, इसलिए सिर्फ उसके लिए ये हो रहा है और वो जब भी आता है तो ऐसे ट्रीट्स लेकर आता है। तुम चाहो तो ट्रेनिंग रूम में जाकर देख सकते हो। डान ट्रेनिंग रूम में मिस्टर जू और हेसुंग को प्रैक्टिस करते हुए देखता है। तभी कोच और डान एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। डान कोच से पूछता है, मिस्टर जू किसी को पर्सनल ट्रेनिंग नहीं देते, फिर मिस्टर चोई को पर्सनल ट्रेनिंग देने की क्या वजह हो सकती है? कोच बताते हैं कि हेसुंग और जैक्योंग दोनों एक ही टैलेंट एजेंसी में हैं। हेसुंग जैक्योंग की मदद करता है, उसे खुद को रिप्रेजेंट करने में और कमर्शियल एड्स में, और दोनों की एज भी एक बराबर है। लेकिन जैक्योंग उसे ऐसे ट्रीट करता है जैसे कि हेसुंग कुछ है ही नहीं। कोच कहते हैं कि मिस्टर चोई के जिम में आने से हमें फ्री पीआर भी मिल जाता है, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो डान सोचता है कि ये कुछ जाना पहचाना सा तो लगता है। सेशन खत्म होने के बाद जैक्योंग हेसुंग को कूल डाउन होने के लिए कहता है, लेकिन हेसुंग और ट्रेनिंग करना चाहता था। फिर उसका असिस्टेंट उसे अगले अपॉइंटमेंट में जाने की बात करता है। हेसुंग जैक्योंग के साथ सेल्फी लेने लगता है, जिसमें जैक्योंग को कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो चिढ़ता है। तब हेसुंग कहता है, लोगों को हमारे साथ वाले फोटो बहुत अच्छे लगते हैं। उसका असिस्टेंट भी कहता है, हमें बहुत लाइक्स मिलेंगे। इन दोनों को साथ देखकर डान सोचता है कि ये साथ में कितने हैंडसम दिख रहे हैं और स्टनिंग भी। मिस्टर जू को देखकर वो ब्लश करने लगता है। हेसुंग को लगता है कि उसके कलाई में थोड़ा दर्द है और वो इस बारे में अपने असिस्टेंट से बात करने लगता है। डान हेसुंग से कहता है कि मैं फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? और हेसुंग की कलाई चेक करने लगता है। हेसुंग उसे बस एकटक देखे जा रहा था, जैसे पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। डान उसे कहता है कि कलाई में थोड़ा खिंचाव है, आइस लगाओ और थोड़ा सा आराम करोगे तो ठीक हो जाएगा। हेसंग तो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। वो सोचता है, ये लड़का कितना फर्स्ट क्लास है, इसकी आवाज तो जैसे एंजल। डान उसे कहता है, अगर कल फिर दर्द महसूस होगा तो तुम यहाँ कभी भी आ सकते हो। लेकिन हेसुंग उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। उसके गाल लाल हो रहे थे। वो डान से उसका नाम पूछता है और अपना नाम बताता है। डान कहता है कि हर हफ्ते एक ड्रामा आता था जिसका नाम था अ फाइन लाइन। वो अपनी दादी माँ के साथ उसे देखा करता था। तुम उसी ड्रामा में थे ना? हेसुंग कहता है, हाँ। डान कहता है, तभी तो मैं सोचूं कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। हेसुंग डान का हाथ पकड़कर कहता है, मैंने तुम्हारे जैसा अच्छा थेरेपिस्ट कभी नहीं देखा। असिस्टेंट परेशान होकर कहता है, ओ बॉय,
फिर से हमेशा प्यार में गिरना, फिर निकलना, इसकी बात ने तो हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब तक कितने बार हेसोंग प्यार में पड़ा होगा। हेसोंग अब भी डान का हाथ पकड़े हुए था और ये थोड़ा ज्यादा हो रहा था। हेसुंग डान से उसकी उम्र पूछ रहा होता है, तभी जैक्योंग की नजर उन पर जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यही तक। अब इन्हें देखकर जैक्योंग का रिएक्शन क्या होगा, वो क्या सोच रहा होगा, या फिर वो डान से क्या कहेगा, कमेंट करके बताना। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।